डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की ये यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है फ्रैक्शन, इसके काफ़ी वीडियो हम एमसीक्यू बेस बना चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आगे के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। 190 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन लेडर फ्रैक्शन से दिया हुआ है। लंबाई L तथा भार W की एक समान सीढ़ी का एक सिरा रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है तथा दूसरा सिरा रुक्ष क्षैतिज धरातल पर टिका है। प्रत्येक सिरे पर घर्षण गुणांक F समान है। ठीक है, घर्षण गुणांक F समान है। देखिए आगे यहाँ पढ़ लें। सीढ़ी का झुकाव जब वह ठीक सपरण करने वाली है होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आप पढ़ लें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। वन एंड ऑफ एन यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L, कैपिटल L एंड वेट W, यानी एक सीढ़ी कोई है, यूनिफॉर्मली सीढ़ी है, यूनिफॉर्मली एक समान सीढ़ी है जिसकी लंबाई कैपिटल L और वेट W है। रेस्ट मतलब रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में अग्नेस्ट ए रफ वर्टिकल वाल, यानी कोई भी खुरदरी दीवार से, ये वर्टिकल दीवार से लगी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड द अदर एंड रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, उसका दूसरा सिरा जो सीढ़ी का है वो ग्राउंड पर टिका हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन F इज सेम एट ईच एंड, यानी दोनों सिरों पर जो सीढ़ी है उसके दोनों सिरों पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है। द इंक्लिनेशन ऑफ लेडर व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग इज, तो हमको क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लेडर का इंक्लिनेशन पूछा गया है। व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, जब फिसलने वाली सीढ़ी है उस समय पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लेडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट बताया है अपनी डिटेल्ड वीडियो में और उसको आज हमने डाला है यूट्यूब चैनल पर अपने पर। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को आप देखें। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी हम आपको लेडर के 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लेडर का जो डायग्राम बनेगा वो आपका ये है। ठीक है, सीढ़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ए बी कोई सीढ़ी है। ठीक है, जिसका वेट G पॉइंट पर यानी मिड पॉइंट पर इसके W डाउनवर्ड नीचे लगा है और यहाँ पर एज्यूम कर लिया ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ए पॉइंट पर देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो अपवर्ड होगी ऊपर की ओर R, और चूँकि पॉइंट ए पर सीढ़ी को फिसलने की टेंडेंसी, ठीक है, फिसलने की टेंडेंसी जो है ये जो है इस तरफ होगी, इसलिए फ्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी ये होगी। ठीक है, और सीढ़ी के फिसलने की टेंडेंसी ये होने के कारण फ्रैक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर जो फ्रैक्शन फोर्स है वो हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये आपका म्यू एस, यहाँ पर म्यू दोनों एक ही जैसा आएगा, है ना। तो ये हमने डायग्राम बनाने के बाद सिग्मा H बराबर 0 से हम देखेंगे तो म्यू आर बराबर एस हो जाएगा हमारे पास। समीकरण 1 आर की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे एस अपॉन म्यू, और सिग्मा बी बराबर 0 को हम बैलेंस करेंगे तो आर प्लस म्यू एस बराबर डब्ल्यू। समीकरण 2 और 1 को कुछ वैल्यू लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये डेरिवेशन है, मैंने कराया हुआ है, बस जस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो डब्ल्यू का मान आ जाएगा। और बिंदु ए के पड़ता हम मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, जब मोमेंट निकालेंगे तो हमारे पास जो मोमेंट है वो निकल के आएगा और इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 से। तो थीटा बराबर हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी, थीटा बराबर tan इनवर्स 2 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू बराबर F है तो म्यू हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, म्यू की जगह पर F, तो हमें फाइनली ये रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो इसको करिए और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। सी जो क्वेश्चन है, सी विकल्प सी इसका ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, डेरिवेशन है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है,
और ना करना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। पिंड पर लगाया बाह्य बल यदि सीमांत घर्षण बल से कम है तो पिंड, यानी व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स द बॉडी विल बी। तो बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इससे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में खिसकने लगेगा, बी ऑप्शन स्थिर रहेगा, सी ऑप्शन पीछे खिसकने लगेगा, डी ऑप्शन रप्ट जाएगा यानी स्क्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। ठीक है, बी आपका ऑप्शन ठीक है, यानी स्थिर रहेगा, है ना। देखिए इसके बारे में जो कहा गया है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सीमांत घर्षण बल से लगाया गया बल कम है तो पिंड स्थिर अवस्था में रहेगा, या यदि घर्षण कोण फाई विश्राम कोण अल्फा से अधिक होगा तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखें, और भी हम क्वेश्चनों में इसको बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक गुटका, ठीक है, जो एक नत पटल पर रखा गया है, नीचे फिसलना शुरू करता है जब नत पटल का कोण धीरे धीरे बढ़कर, ठीक है, या बढ़ाकर 30 डिग्री किया जाता है। गुटके एवं पटल के बीच घर्षण गुणांक का मान निम्न है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ लें। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सलूशन देखें। ठीक है, ये सलूशन है आपका। तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 30 तक पहुँचाया जाता है धीरे धीरे। ठीक है, पहले गुटके को क्या रखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, किसी प्लेन पर, और प्लेन को धीरे धीरे उठाते हैं और 30 डिग्री तक ले जाते हैं। तो डायग्राम तो वेरी सिंपल है, आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। बार बार मैं समझा रहा हूँ कि अगर 30 अंश पर रुका हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको पता है ना, ये जो वस्तु है इस पर रखी हुई है, ये हमारे पास क्या कोई वस्तु है जिसका वेट हमारे पास ये W लगेगा डाउनवर्ड। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये इस लाइन के साथ, यानी जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ बनाएगा। ठीक है, तो इस W का एक घटक ही हमारे पास कॉस ही हो जाएगा और साइन ही हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि पिंड के फिसलने की टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो फ्रैक्शनल फोर्स ये अपवर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, यानी सिग्मा बी और सिग्मा एच। सिग्मा बी बराबर 0, बी को हाँ यहाँ पर बी कोई वर्टिकल एक्सिस है नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आर बराबर जो है एम जी कॉस 30 हो जाएगा, और सिग्मा एच बराबर 0 के लिए म्यू आर बराबर एम जी साइन 30 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। म्यू बराबर देखिए कितना आ जाएगा आपका 0.578। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो tan 30 बराबर म्यू आ जाएगा, और tan 30 का मान हमारे पास ये होगा। tan 30 1/√3 होता है ना, 1/√3 का मान आप कैलकुलेटर से जब निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, निम्न में से किस पर घर्षण गुणांक निर्भर करता है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। तो क्या क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस है ना, रफनेस है, और अगला आपका जो सी है, सी में है टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड, और डी ऑप्शन है जिसमें स्पीड ऑफ द मोमेंट। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, यानी जो घर्षण गुणांक होता है वो हमने बताया था कि कोई भी सरफेस है उसकी रफनेस और उसके मटेरियल दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, या इसका सलूशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सरफेस रफनेस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर म्यू बराबर F/R, F बराबर म्यू आर। ठीक है,
ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आप ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो किसी भी सतह के रफनेस पर और उस सतह या जो भी पिंड हैं, जो भी सतह हैं जिस मटेरियल के बने हुए हों, उन पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह स्थिरांक है लगाए गए स्पर्शीय अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच होता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लें इसको, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस मे बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में जो इसके आंसर हैं, इसका राइट ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। बल लगाने के समय, दूसरा है उस समय जब पिंड अचल हो, उस समय जब वह लटकते हुए गति करता हो। ठीक है, यानी जब पिंड जस्ट चलने ही वाला हो, यानी इम्पेंडिंग मोशन में हो, ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है सी जो ऑप्शन है उसका मतलब क्या है, जस्ट पिंड चलने ही वाला हो। ठीक है, डी है उस समय जब वह गति करता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को अब डिटेल में यहाँ पर इसका सलूशन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या है, दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह उस समय जब लटकते हुए गति, लटकते हुए मतलब इम्पेंडिंग मोशन करता हो, ठीक है, लगाए गए स्पर्शीय बल तथा अवलंबीय प्रतिक्रिया के बीच का अनुपातिक स्थिरांक है, यानी म्यू बराबर एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ अपॉन आर होता है यहाँ पर इन्होंने सिंबल ए को डिनोट कर रखा है। ठीक है, लटकने की गति, इम्पेंडिंग मोशन, सतहों के बीच स्टील, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। म्यू बराबर एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए है उसकी जगह पर आर होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होती है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। 600 न्यूटन वजन वाले पिंड पर 200 न्यूटन का क्षैतिज बल लगा है जो कि क्षैतिज तल में है। यदि पिंड गति करने वाला हो तब घर्षण का कोण होगा, यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ें कम से कम। ठीक है, कम से कम 2 बार अभी पढ़ें। और इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ वेट 600 न्यूटन placed on a horizontal plane. If the body is just on the point of motion, then the angle of friction would be, यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन पूछा है कि उसका क्या होगा। तो डायग्राम से आप अवगत हैं पहले से ही ऑलरेडी। देखिए डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम कई बार पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो हम डिटेल में आपको बता नहीं रहे हैं, बस इसका सलूशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लगने वाला क्षैतिज बल F बराबर हमको 200 न्यूटन दे रखा है, W बराबर 600 न्यूटन है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सिग्मा B बराबर 0 से अगर हम देखें तो Rn बराबर W बराबर 6 से, यानी जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो W के बराबर है, और W हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 600 न्यूटन। तो हम tan फाई बराबर जानते हैं। ठीक है, tan फाई बराबर F अपॉन R। तो यहाँ पर F का मान दिया हुआ है, R का मान दे रखा है, दोनों लगा दिए हमने। और थीटा यानी फाई बराबर निकालेंगे tan इनवर्स 1/3। कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर हमारे पास 18 अंश 26 मिनट्स आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन विच द
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्नलिखित में से किस कारण का घर्षण का गुणांक निर्भर करता है। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है सतहों का आकार, दूसरा ऑप्शन है सतहों का पुष्ट यानी स्ट्रेंथ ऑफ सरफेसेस। ठीक है, सतहों की या सतह की प्रकृति, थर्ड ऑप्शन है सी, और डी में देखा है सभी विकल्प सही है ना। तो यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, सतह की प्रकृति पर या सतह का जो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, घर्षण गुणांक का मान पढ़ के देख लें आप। घर्षण गुणांक का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण F तथा लंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। घर्षण गुणांक का मान सतह का मान, ठीक है, सतह के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपने ये रिलेशन देखा है, आप जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है, इसको आप नोट कर लें। घर्षण गुणांक म्यू का मान अधिकतम, ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू का अधिकतम मान 1 होता है, जबकि पूर्ण चिकने तलों के लिए म्यू का मान 0 होता है। ठीक है, यानी 1 से ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, जब भी आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से ज़्यादा म्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें कवर करते हैं फटाफट। देखिए पढ़ें, एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज़ द, यानी घर्षण कोण होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया और चरम घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया की परिणामी प्रतिक्रिया के बीच का कोण। ठीक है, बी ऑप्शन में दे रखा है चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात। सी ऑप्शन दे रखा है स्थैतिक और गतिक घर्षण का अनुपात। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ए आपका राइट है। ठीक है, राइट आंसर ए है। क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, जो कि हम पहले भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा आपको यहाँ पर इसका आप सलूशन देख सकते हैं ये। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका सलूशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के देख लें। ठीक है, तो इसको मैंने पीछे समझाया था, है ना, कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, देखिए इन दोनों का ये रिजल्टेंट होता है, एक ये वाला और ये कंपोनेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आता है ना, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, आर आर, है ना, इसको आर अपोजिट डायरेक्शन में ले रखा है। ठीक है, परिणामी प्रतिक्रिया है ना, आर आर दे रखा है, और अभिलंब प्रतिक्रिया आर एन, और फाई क्या है, घर्षण कोण। तो tan फाई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन आर एन। एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू गुणे आर एन और अपॉन आर एन। तो आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा, tan फाई बराबर म्यू मिलेगा आपको, और आप फाइनल रिजल्ट पे आ जाएंगे थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, है ना। तो इस तरह से हमने ये काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए। ठीक है, क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट विन ए बॉडी, यानी सीमांत घर्षण बल परिभाषित है वह घर्षण बल की अवस्था जिस पर एक पिंड। तो यहाँ फटाफट आपको ऑप्शन लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। पहले में क्या रखा है, पहले में दे रखा है सर्वाधिक वेग से घुमाता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी स्थिर होता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सतह पर सरकना शुरू करने वाला होता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। सी में क्या दे रखा है, सतह पर सरकना शुरू करने वाला होता है, यानी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस। और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने देखिए यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन में सी में क्या दे रखा है, सीमांत घर्षण बल वह घर्षण है जिस पर पिंड घर्षण की महत्तम स्थिति पर होता है। यदि बहुत थोड़ा बल और लगाएं तो पिंड सरकना शुरू कर देता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने एक वीडियो कवर किए हैं। बस इसका एक फाइनल एंड लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन तो हम बहुत करा रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और आप इनको थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा हवा में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यही MCQ बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ज़रा सी चूक से ही आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही टिक लगाएं। 2 सेकंड, 5 सेकंड, आधा मिनट ज़्यादा लगा लें, लेकिन राइट आंसर लगाएं, ठीक है। तो बस यहीं पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।